नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लास्ट वीक की क्लास में हमने देखा था कि एक कॉन्सेप्ट चल रहा था जो कि हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई व्यक्ति अ, भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानता है, उसके बाद हम अगर प्रूफ करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो नेचुरली ये प्रूफ हो जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो कि इस अध्याय का मेन गोल है। और ये कल हमने यहाँ पिछले क्लास में हमने इसके पहले वाले श्लोक तक किया था, और बेसिकली यही वर्णन हो रहा था कि ब्रह्म ज्योति जो है वो भी भगवान गोविंद है, और अंतर्यामी परमात्मा का आज वर्णन आएगा कि वो भी गोविंद से अभिन्न है। उसके बाद फिर वर्णन आता है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ 18 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। आत्मांतर्यामी जरे योग शास्त्र कय, सेह गोविंदेर अंश विभूति जय है। आत्म अंतर्यामी जारे योग शास्त्र कय, योग शास्त्र में जिसको अंतर्यामी बोला जाता है वो अंतर्यामी कौन है? से ही गोविंदेर अंश, वो भगवान गोविंद के अंश हैं और विस्तार हैं। अंतर्यामी कौन कहलाता है? परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा को अंतर्यामी बोला जाता है, वो गोविंद के विस्तार रूप हैं। भगवान भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम जो हैं सच्चिदानंद रूप में हैं, और साथ साथ ये जो पॉइंट लिखा है अस्तित्व के चतुर्थ आयाम में रहते हैं, क्योंकि यद्यपि भौतिक जगत लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से प्रतिबंधित है, किंतु भगवान अपने शरीर रूप तथा अस्तित्व में पूर्णतया असीम होते हैं। तो फोर्थ डायमेंशन में भगवान निवास करते हैं हमेशा। इस संसार में फोर्थ डायमेंशन को क्या बोला जाता है? टाइम फैक्टर फोर्थ डायमेंशन बोला जाता है, काल शक्ति। तो भगवान को काल शक्ति बोला जा सकता है क्योंकि काल शक्ति भगवान से ही निकलती है। तो भगवान इसीलिए इस संसार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में नहीं बंधे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। वे भौतिक जगत के भीतर के किसी भी व्यापार से स्वयं जुड़े हुए नहीं होते हैं। भौतिक जगत उनके पुरुष अवतारों के विस्तारों से सज्जित होता है, और भगवान केवल गाइड करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि भगवान विष्णु भौतिक जगत में एक्टिव भी नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति अगर सो रहा है तो उसका ये मतलब है कि वो एक्टिव नहीं है। शिवोदक साई, कारणोदक साई, गर्भोदक साई, साई है भगवान, बिस्तर पे सोते हैं। तो वो इंडिकेशन है कि भगवान विष्णु जो है भौतिक संसार में एक्टिवली कार्य नहीं करते। आध्यात्मिक संसार में लीलाएं करते हैं, परंतु भौतिक संसार में एक्टिव नहीं है। उनके प्रमुख अवतारों में शिवोदक साई विष्णु हैं, जो कि परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं। और अ, तीन प्रकार के परमात्मा है, ये तो आप जानते ही होंगे सभी लोग। तीन प्रकार के परमात्मा होते हैं। एक होते हैं क्षीरोदक साई विष्णु, जो कि अ, हर जीवों के हृदय में भी हैं, और हर हर अणु में है, हर अणु परमाणु एटम में भी वो स्थित हैं। तो एक परमात्मा वो कहलाते हैं। दूसरे परमात्मा होते हैं जो कि एक ब्रह्मांड के परमात्मा है, जिनको गर्भोदक साई विष्णु बोलते हैं। जब वो ब्रह्मांड के अंदर आते हैं तो ब्रह्मांड को सृजित करते हैं, जिनसे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तीसरे परमात्मा है समष्टि परमात्मा, जो कि पूरे भौतिक संसार के परमात्मा है, कारणोदकसाई विष्णु, जिनसे भौतिक संसार निकलता है। तो गर्भोदकसाई विष्णु का बारे में यहाँ पे वर्णन आ रहा है। गर्भोदकसाई विष्णु, कारणोदकसाई विष्णु और क्षीरोदकसाई विष्णु। और हर व्यक्ति हर व्यक्तिगत जीव परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करे। निस्संदेह योग ऐसी विधि है जिससे परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले पुरुष से संबंध स्थापित करके भौतिक तत्वों के प्रभाव का अतिक्रमण किया जा सकता है। जिस किसी ने सृजन की प्रक्रिया को जटिलताओं का भली भांति अध्ययन किया है, वह बड़ी सरलता से जान सकता है कि ये परमात्मा परम पुरुष श्री कृष्ण के अंश है। नेक्स्ट आता है, तुलना की गई है किस प्रकार से अंतर्यामी जो है वो गोविंद के रूप हैं। उसकी तुलना एक सिमिलैरिटी बता के की जाती है। अनंत स्फटिके जाइ छे एक सूर्य भासे, ताई छे जीवे गोविंदेर अंश प्रकाशे। जिस प्रकार से एक सूर्य है, परंतु सूर्य के सामने आप अलग अलग तरीके के जेम्स रखेंगे, रत्न रखेंगे, तो उसी सूर्य की रोशनी अलग अलग तरीके से उनमें दिखाई देती है। एक ही सूर्य है परंतु अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। इसी प्रकार से भगवान गोविंद जो हैं सभी जीवों के हृदय में हैं। सेम भगवान गोविंद है, परंतु उनका जो प्रतिबिंब है वो अलग तरीके से
निर्देशित होता है। तुलना भी वही की गई है कि एक सूर्य एक स्थान में रहता है परंतु असंख्य स्थानों पर प्रतिबिंबित होता है। इसी प्रकार यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में नित्य विद्यमान होते हैं, किंतु हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में भी रहते हैं। और ये एक वृक्ष पे बैठे गए दो पक्षियों के समान है। एक पक्षी परमात्मा, दूसरा पक्षी आत्मा। तो परमात्मा केवल विटनेस करता है जीव को कि जीव क्या कर रहा है। भगवत गीता बताता है कि परमात्मा के दो ही रोल हैं, उपद्रष्टा अनुमंता। जीवों को विटनेस करना और परमिशन देना। तो ये दो कार्य करते हैं, परमात्मा फिर और एक्टिव नहीं होते हैं। पर जब जो वही जीव भक्ति करने में उन्मुख होता है तब फिर उसके जीवन में भगवान एक्टिव होते हैं। इसमें लिखा है कि परमात्मा जीव को उसके विगत कर्मों के फलस्वरूप सकाम कर्मों में प्रवृत्त रखते हैं, किंतु स्वयं परमात्मा को ऐसे कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं होता है। ज्यों ही जीव सकाम कर्म करना बंद कर देता है और भगवान की श्रेष्ठता को समझकर उनकी सेवा करने लगता है तो सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है। एक और परमात्मा का कार्य है जो कि यहाँ पे लिखा है अगले पैराग्राफ में, कि जीवों को गाइडेंस तो करते हैं परंतु उसकी इच्छाओं को पूरा करने में हाथ नहीं बटाते हैं। स्वयं भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, भौतिक प्रकृति के द्वारा जीवों की इच्छा पूरी करते हैं। क्योंकि भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व तब होते हैं जब भगवान की इच्छा से कार्य हो। अगर हम किसी की इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, तो फिर व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं होता है कि मैं डायरेक्टली क्यों इन्वॉल्व हूँ। तो जब जीव भोग करता है, भोग करने की इच्छा करता है, तो भगवान खुद इन्वॉल्व नहीं होते, फिर भौतिक प्रकृति को आदेश देते हैं कि आप इसको हैंडल करो। परंतु जब जीव भगवान के साथ अपने संबंध के प्रति जागृत होता है तब फिर भगवान उसको डायरेक्टली गाइड करना चालू करते हैं। ईसाई दार्शनिक कर्म के विधान में विश्वास नहीं करते, इसलिए वो तर्क देते हैं कि यह कहना बेहुदा होगा कि मनुष्य को अपने उन पूर्व कर्मों कर्मों के फल भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है जिनसे वो अनजान है। एक अपराधी को पहले न्यायालय में गवाहों द्वारा उसके दुष्कर्मों से अवगत कराया जाता है और तब दंड दिया जाता है। यदि मृत्यु पूर्ण विस्मृति है तो फिर मनुष्य को पुराने दुष्कर्मों के लिए दंडित क्यों किया जाना चाहिए। परमात्मा की धारणा इन गलत तर्कों का एकमात्र अकाट्य उत्तर है। क्योंकि अ, ये जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में ही, अ, इस कॉन्सेप्ट में अपने आप में मिस्टेक है। क्योंकि आत्मा शरीर बदलती है तो ऐसा नहीं है कि शरीर बदलने के कारण व्यक्ति भूल जाता है, परंतु आत्मा ने जो कर्म किए वो तो उसके साथ रहते हैं। और जो कर्म के नियम है वो शरीर पे आधारित नहीं, आत्मा पे आधारित है। तो जब शरीर छूट जाता है परंतु उन कर्मों को किया गया है तो उसका फल आत्मा को भुगतना होता है। अभी ये भी प्रश्न आ सकता है कि आत्मा फल क्यों भुगतेगी, क्योंकि आत्मा तो सच्चिदानंद है। अगर आत्मा ये समझ ले कि हम सच्चिदानंद है तब फिर फल नहीं भुगतती है। ये फल भुगतने का कारण ही होता है जब क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। अदरवाइज आत्मा के बारे में तो हमने पढ़ा है गीता में कि आत्मा का तो कोई असर नहीं होता है। तो मेन धारणा तो यही है, मेन प्रॉब्लम तो यही है, शरीर की चेतना। इसीलिए ये सब दंड मिलते हैं। इसमें आगे लिखा है परमात्मा हर जीव के विगत कर्मों के साक्षी हैं। मनुष्य भले ही अपने बचपन के कार्यों को स्मरण ना रखे, किंतु उसके पिता जिसने उसे अनेक अवस्थाओं से गुजरते देखा है निश्चित रूप से स्मरण रखता है। इसी प्रकार अनेक जन्मों में जीव के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, किंतु परमात्मा सदैव उसके साथ रहते हैं। इसलिए उसके विभिन्न शरीरों में से गुजरने से होने वाले विकास के बाद भी उसके सारे कार्यों को परमात्मा याद रखते हैं। परमात्मा को जो वर्णन है, जो कि गीता में 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भगवान किस प्रकार से इस भौतिक संसार में हर जगह व्याप्त हैं। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था भगवान से कि भगवान मैं तो कन्विंस हो गया कि आप पूर्ण पुरुष हैं, परंतु मैं आपकी ऑपुलेंस को देखना चाहता हूँ। और प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि अर्जुन, क्योंकि 9वें अध्याय में हमने पढ़ा था ना गीता में, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न था कि लोग अगर कृष्ण को जानेंगे नहीं तो सोचेंगे कैसे। मतलब अगर भगवान बोल रहे हैं कि मेरे बारे में सोचो, परंतु सोचने के लिए उतना नॉलेज होना जरूरी है। तो इसलिए अर्जुन ये प्रश्न करते हैं कि मैं आपकी विभूतियों को देखना चाहता हूँ। और उसके उत्तर में भगवान पूरा 10वें अध्याय में विभूतियां बताते हैं 19वें श्लोक से चालू करके, जिससे कि जीव अगर भगवान को नहीं भी समझ पा रहा है तो भौतिक संसार में भगवान का दर्शन कैसे कर सकता है। तो वो सारा बताने के बाद फिर भगवान ये श्लोक बताते हैं जो कि यहाँ पे कोट किया गया है, अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम एकाम सेन स्थितो जगत। भगवान क्या बता रहे हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें क्या बताऊं अभी, कि तुमसे और अधिक क्या कहूं। मैं केवल अपने एक अंश के द्वारा इस विराट जगत में व्याप्त रहता हूँ। और ज्यादा क्या बताएं, क्योंकि इतना अनलिमिटेड है कि भगवान कितना बताएंगे।
जैसे कभी कभी हम देखते हैं, यहाँ पे सूरत के कोई भक्त होंगे तो उनको ज्यादा क्लियर होगा कि आप किसी टेक्सटाइल की दुकान में जाएंगे अगर, तो उसके पास दुकान भी है, उसके पास गोडाउन भी है, परंतु जब आप उससे शर्ट या कोई कपड़ा मांगे तो दो पांच कपड़े निकाल के देता है, क्योंकि उसको पता है कि दो पांच में से ही व्यक्ति एक सिलेक्ट कर लेगा। उसको जरूरत नहीं कि उसके पास जो हजारों कपड़े जो गोडाउन में रखे हैं वो दिखाए। तो भगवान की विभूतियां इतनी सारी है ना, भगवान बोलते हैं और ज्यादा क्या बताएं, ये तो इतनी सफिशियंट है, इतने में ही सबका काम हो जाएगा। उसका मतलब कि, और आगे क्या लिख रहे हैं, एकाम से स्थितो जगत, मेरा एक अंश ही इस संसार को व्याप्त करता है। एक अंश मतलब कारणोदक साई विष्णु भगवान के अंश अवतार हैं, उसके द्वारा भगवान इस संसार में व्याप्त रहते हैं। और साथ साथ ऐसा भी नहीं कि भगवान को इस संसार चलाने के लिए कोई बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। जैसे वो वेस्टर्न आइडियाज में होता है ना, एटलस बेचारा ग्लोब लेके खड़ा रहता है, पसीना निकलता रहता है, उसका गर्दन भी दुखता है बेचारे का, उसको यही लगता है यार, ऐसा लग रहा है देख के कि बहुत थका हुआ है। पर अनंत से इसको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत थकान हो गई है। अनंत से इसको पता ही नहीं चलता है कि कितने यूनिवर्स उनके ऊपर है, क्योंकि यूनिवर्स सरसों के बीज के साइज के हो जाते हैं। इनफैक्ट चैतन्य चरितामृत में एक जगह आएगा कि अनंत से भूल ही जाते हैं कि उनके ऊपर कुछ है भी, इतना कम वजन होता है सारे यूनिवर्सेस का। तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं, अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूँ, अब केवल एक अंश के द्वारा इस विराट जगत में मैं व्याप्त रहता हूँ। और एक चीज हम समझ सकते हैं कि एक भगवान कृष्ण है, उनके अंश और बाकी उनकी जो कला है वो महाविष्णु कहलाते हैं। और ये महाविष्णु के केवल एक बार सांस लेने और छोड़ने में ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाती है। भाई ब्रह्मा की आयु अगर देखेंगे तो ब्रह्मा के 100 साल होते हैं। 100 साल में हर साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने, हर महीने 30 दिन का होता है। और एक दिन में 1000 युग होते हैं, 1000 चतुर्युग होते हैं। मतलब 2000 चतुर्युग होते हैं, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जागते हैं, 1000 चतुर्युग सोते हैं, 2000 चतुर्युग होते हैं। ऐसे ऐसे करके 30 दिन, फिर एक साल, फिर 100 साल। और ये सब मिला के भगवान एक बार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, खत्म। और अभी आप अगर देखो कि एक युग में जीव कितनी बार जन्म लेता है, अगर कलयुग में ही देखेंगे तो कितना जन्म लेते हैं, 4 लाख साल है, अगर कोई जन्म लेता रहे तो हजारों बार तो जन्म ले ही लेगा, कम से कम 1000 से ज्यादा ही जन्म ले लेगा। 4 लाख मतलब, अगर कोई आदमी 50 साल भी जी रहा है अलग अलग योनियों में मिला के, ऑन एन एवरेज मनुष्य में ज्यादा जी सकता है, गाय में कम जी सकता है। ऑन एन एवरेज अगर 50 साल का निकालें, 50 साल एक जीता है तो कम से कम 2000, हाँ, हाँ कम से कम 8000 बार तो व्यक्ति आत्मा का जीव का ही जन्म हो जाएगा 4 लाख सालों में। 4,32,000 है, 32,000 साल और भी काउंट करें तो कम से कम 8000 बार तो जन्म जीव का हो ही जाएगा। और ये एक और अमेजिंग चीज है कि वही जन्म जीव जो 8000 बार जन्म लेता है वो सोचता है कि मैं भगवान को समझ लूंगा। और उससे भी बड़ी मूर्खता है कि वो ये सोचता है कि मैं ही भगवान बन जाऊंगा। तो बहुत अजीब है एक्चुअली, इसलिए शास्त्र बताते हैं कि कल बद्ध जीव पागल जैसा होता है, क्योंकि जैसे पागल खाने में कोई व्यक्ति के पास जाओ, बोलेगा मैं ही डोनाल्ड ट्रंप हूँ, कोई बोलेगा मैं पुतिन हूँ। तो ऐसे ही इस संसार में जीव सोचते रहते हैं कि मैं ही भगवान कृष्ण हूँ। तो ये पागल का प्रतीक है, पागल खाना के समान माना जाता है। क्योंकि हम भगवान की भगवत्ता को जानते ही नहीं, इसलिए हम कुछ भी बोल देते हैं। और भगवान भी सुन के उनको कोई जैसे, कोई भी कुछ भी बोलता रहता है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है क्या अभी बोलने वाला मर जाएगा, 20-30 साल का आदमी है, इसकी क्या सुनना है। तो भगवान की शक्तियों को अगर हम डीपली समझेंगे तो भगवान के लिए अप्रिसिएशन भी बढ़ता है। इसलिए ये पूरा अध्याय भगवत गीता में भगवान ने बोला है, उनकी विराट 10वें अध्याय में उनकी विभूति के बारे में बताते हैं। फिर 11वें अध्याय में विश्व रूप दिखाते हैं, जिससे भगवान की भगवत्ता के बारे में पता चलता है। एक अगला श्लोक और इसी सेक्शन में, शायद श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ये, पहले अगले अध्याय में आएगा। भागवतम में 9वें अध्याय में आता है ये। तमिमम अहम शरीर भाजाम हृदय हृदय धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रति दशमिव नैकधाकमेकम सम अधिगतोस्मि विधूत भेद मोह। भीष्म देव की प्रार्थनाओं में आता है ये। जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित प्रतीत होता है, उसी तरह हे अजन्मा, आप हर जीव में परमात्मा के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं, किंतु जब दर्शक अपने आप को आपके सेवक के रूप में जान लेता है तो उसमें ऐसा द्वैत नहीं रह जाता। इस प्रकार अब मैं आपके शाश्वत रूपों को समझने में समर्थ हूँ और यह जानता हूँ कि परमात्मा आपके अंश मात्र है। ये भीष्म देव कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं।
वो बता रहे हैं कि परमात्मा आपके अंश स्वरूप है। जब भीष्मदेव सैया पे लेटे थे और युधिष्ठिर ने उनके पास जाके उपदेश स्वीकार किए थे, महाभारत में वो सेक्शन, लंबा सेक्शन है, भीष्मदेव के निर्देश, भागवतम में उसको एक अध्याय में बताया गया है भीष्मदेव की प्रार्थनाओं के रूप में। परंतु भीष्मदेव के जो निर्देश युधिष्ठिर को दिए गए थे, अगर किसी को समझना है तो महाभारत में जाके पढ़ना चाहिए, बहुत डिटेल निर्देश उन्होंने दिए थे। और वहां पे भगवान कृष्ण भी थे, अर्जुन भी थे, बहुत सारे मित्र थे, प्रशंसक थे, परिजन थे, ऋषि मुनि थे। और उनसे बात करते करते भीष्म देव का जब अंतिम समय आया, तब वो भगवान कृष्ण की तरफ देखते हुए ये प्रार्थनाएं कर रहे थे। उस प्रार्थना में वो ये वर्णन करते हैं कि सूर्य अनेक व्यक्तियों के लिए देखने की वस्तु है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के एक अंश जो हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, विविध प्रकार से दिखलाई पड़ने वाली वस्तु है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सनातन सेवा में अपने आप को लगाकर उनके निकट संपर्क में आता है, वो परमात्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्थानीय अंश के रूप में देखता है। से तो गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीव निस्तारित ऐच्छे दयालु आर नाई। जिस गोविंद की व्याख्या अभी हमने की है, वो ही गोविंद जो है वो चैतन्य महाप्रभु हैं, और जीवों को संसार से उद्धार करने के लिए इस प्रकार से दयालु अवतार इसके पहले और कभी जन्म नहीं लिया है। वही गोविंद स्वयं चैतन्य के रूप में प्रकट होते हैं, अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतने दयालु नहीं है। चूंकि गोविंद का वर्णन पहले ही हो चुका है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन इस अध्याय में, इस श्लोक में होता है। चैतन्य चरितामृत के लेखक अब यह सिद्ध करने के लिए तर्क पेश करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु वही व्यक्ति है, वही श्री कृष्ण कृष्ण भक्त के वेश में उन पतित मानवों का उद्धार करने के लिए इस मर्त्य लोक में अवतरित हुए हैं, जो भगवत गीता की व्याख्या जानने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाए। कलयुग में लोगों की मेमोरी भी कमजोर होती है, इसलिए जब भगवान भगवत गीता बोल रहे थे, तो कलयुग में धीरे धीरे आते आते लोगों के ऊपर से भगवत गीता निकलने लगती है, और फिर ऐसे लोगों के लिए भगवान को खुद ही अवतार लेके आना पड़ता है भगवत गीता को समझाने के लिए। भगवत गीता में भगवान ने इन सबको समझाया है कि किस प्रकार से ब्रह्म परमात्मा दोनों अलग हैं, और ब्रह्म परमात्मा भगवान में क्या अंतर है। और लास्ट में भगवान ने बोला भी था कि कृष्ण को समर्पण करो, परंतु संसार के लोगों ने कृष्ण को समर्पण करने की बजाय उस उपदेश को नहीं समझे और भगवत गीता के मैसेज को ही घुमाने लगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। अभी अगर कभी कभी हमसे भक्त पूछते हैं ना कि कौन से, कहाँ कहाँ पे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो यहाँ पे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के शास्त्र के रेफरेंस दिए हैं इस तात्पर्य में। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक बल देकर बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। वे कृष्ण के प्रकाश या विलास रूपों के विस्तार नहीं है, स्वयं गोविंद हैं। और कई साक्ष्य बताए हैं, उसमें से कुछ है, एक जैसे चैतन्य उपनिषद नाम से है, उसमें एक श्लोक आता है कि गौरः सर्वात्मना, चैतन्य उपनिषद में आता है, गौरः सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीत सत्व रूपो भक्तिम लोके काश्यति। भगवान गौर, गौरः सर्वात्मा, भगवान गौर जो कि सर्वव्यापी परमात्मा है, यहाँ पे लिखा भी है सर्व आत्मा, और वे उस महान संत तथा शक्तिशाली योगी के रूप में प्रकट होते हैं जो त्रिगुणातीत है और दिव्य कर्म के प्रतीक है। वे सारे विश्व में भक्ति संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। ये चैतन्य उपनिषद 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है, जिसमें ये गौरांग महाप्रभु के बारे में वर्णन आता है। उसके बाद आता है श्वेताश्वतर उपनिषद, तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम पतम पतिम पतीनां परमं परस्ताद विदाम देवम भुवने समीड्यम। ये श्लोक में, इस श्लोक के आगे ही आता है ये महान प्रभु वय पुरुष है सस्वत। तो इस श्लोक में बताता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाप्रभु हैं जो दिव्य प्रकाश को विस्तारित करते हैं। उनके संपर्क में आने का अर्थ है ब्रह्म ज्योति के संपर्क में आना। इसी तरह से मुंडक उपनिषद में थोड़ा और भी क्लियर है, क्योंकि रुक्म वर्ण लिखा हुआ है। यदा यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। रुक्म वर्णम का मतलब स्वर्णिम रूप, गौर रंग जो होता है उसको रुक्म वर्ण बोला जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि रुक्म वर्ण के स्वर्णिम रंग वाले भगवान कर्तारम ईशः, संसार के कर्ता मतलब भगवान परमेश्वर,
परम ब्रह्म के उद्गम है, उनका जो दर्शन करता है वो मुक्त हो जाता है। तो रुक्म वर्ण में भगवान का एक ही अवतार का वर्णन आता है, जो कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार है। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक 11वें स्कंद में उस जगह पे आता है जहाँ पर कलयुग के अवतारों का वर्णन है, अलग अलग युगों के अवतारों का वर्णन चल रहा है, और जब कलयुग के अवतार का वर्णन आता है तब ये श्लोक आता है। ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरिंचि नुतम शरण्यम, भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इसके आगे का श्लोक आता है जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। हम उन भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं जिनका मनुष्य को सदैव ध्यान करना चाहिए। ध्येयम सदा परिभवग्नम, परिभवग्नम मतलब ये भव संसार जो है, जिसमें व्यक्ति परि मतलब घूमना, भव संसार में जो जब व्यक्ति घूमता रहता है, घ्नम उसको विनाश कर देते हैं। इस संसार में जो जीव का चक्कर लगता रहता है जन्म मृत्यु का, उसका विनाश कर देते हैं। ऐसे महापुरुष को मैं ध्येयम सदा, उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। अभीष्ट दोहम, अभीष्ट दोहम मतलब अगर आप उनके पास जाएंगे तो आपका आध्यात्मिक अभीष्ट जो है वो पूरा होगा, जो इच्छा होगी वो पूरी होगी। तीर्थास्पदम, तीर्थास्पदम मतलब सारे तीर्थ उनके पद में, उनके चरणों में सारे तीर्थ निवास करते हैं। उसके बाद शिव विरिंचि नूतम शरण्यम, भगवान शिव ब्रह्मा जी के द्वारा, सारे मुनियों के द्वारा पूजनीय है। उसके बाद अगला गुण है भृत्य आर्थी अहम, भृत्य मतलब उनके सेवकों के भृत्यार्थी हम प्रणत पाल भवाब्धि पोतम, उनके जो सेवक होते हैं उनके दुखों को, आरती का मतलब दुख, उनके सेवकों के दुखों को नष्ट करते हैं। ये यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है भक्तों के अपमानों को नष्ट करते हैं। और प्रणत पाल भवाब्धि पोतम, जो उनकी भक्ति करते हैं उनको वो जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए नौका के समान है। अवधि पोतम मतलब नौका के समान है। ऐसे महापुरुष के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। ये श्लोक था, ये श्लोक एक्चुअली इंट्रोडक्टरी श्लोक है। जो कलयुग के जो जो अवतार हैं उनका वर्णन अगले श्लोक में आता है। त्यक्त्वा सुदुश्चर्य सुविप्सितम राज्य लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्य वचसाद्य दगादरण्यम, माया मृगम दयितैप्सितमन्वधावत्, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये श्लोक भगवान राम का अवतार, कृष्ण का अवतार और चैतन्य महाप्रभु का अवतार, तीनों अवतारों को वर्णन करता है। ये श्लोक जो है ये उसी 11वें स्कंद के 5वें अध्याय से आता है। हम उन त्यक्त्वा सुदुष्त्यज सुवेप्सित राज्य लक्ष्मी, चैतन्य महाप्रभु के लिए किस प्रकार से उपयोगी है ये श्लोक, कि एक ब्राह्मण के शाप देने के कारण उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया, और धर्मिष्ठ आर्य वचसा, आर्य वचसा मतलब उस ब्राह्मण के वचनों को रखने के लिए सुर इप्सित राज्य लक्ष्मी, उनका घर वाइफ सब कुछ छोड़ दिया एक ब्राह्मण के वचनों को रखने के लिए, यद अगाध अरण्यम, और वन में चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार के वन में जाते हैं, भगवान राम का तो समझ में आता है, कृष्ण का भी समझ में आता है। राम वन में गए थे, कृष्ण भी जन्म के तुरंत बाद माता पिता को छोड़ के वन में चले गए थे, वृंदावन में। तो चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से वन में गए थे उसका वर्णन आता है कि भौतिक संसार को क्या बोलते हैं, भागवतम में ही हमने पढ़ा है, भवाटवी बोलते हैं, फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। तो भौतिक संसार भी एक वन के समान है। और चैतन्य महाप्रभु अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ के संन्यास आश्रम लेके उस वन की तरफ भाग जाते हैं, लोगों को कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। भौतिक संसार जो कि एक जंगल के जैसा है। और माया मृगम दयित इप्सितम अन्वधावत, सारे जीव जो है वो माया रूपी मृग के पीछे भाग रहे हैं, और उन जीवों को पकड़ने के लिए चैतन्य महाप्रभु उनके पीछे भागते हैं। ऐसे महापुरुष को मैं वंदना करता हूँ। अगर किसी को भगवान राम और कृष्ण के बारे में भी डिटेल इसका वर्णन सुनना है तो भागवतम 11th कैंटो 5th चैप्टर में उसका वर्णन आता है। इसी तरह से प्रहलाद महाराज 7वें श्लोक में, 7वें स्कंद में बताते हैं, एक लाइन आता है छन्न कलौ। भगवान संसार में अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। मनुष्य रूप में, मनुष्य के फॉर्म में लेते हैं, ऋषि के रूप में, देवताओं के रूप में, जलचरों के रूप में, और शत्रुओं का विनाश करते हैं और धर्म का प्रकाश करते हैं। कलयुग में कभी कभी छन्न कलौ, छुपे हुए रूप में आप जन्म लेते हैं। ये प्रहलाद महाराज भागवतम 7वें स्कंद में बोल रहे हैं। कलयुग में कभी कभी छन्न अवतार के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान को त्रियुगी बोला जाता है। त्रियुगी का एक और मतलब होता है, युग मतलब दो,
और त्रियुगी मतलब 3 into 2, 6। क्योंकि भगवान के पास 6 ऑपुलेंसेस होते हैं, इसलिए उनको त्रियुगी बोलते हैं। त्रियुगी, 3 into 2, इतने इतने वैभव उनके पास होते हैं। और त्रियुग का ये मतलब यहाँ पे है क्योंकि कलयुग में वो छुपे हुए रूप में प्रकट होते हैं। इसके बाद और भी डायरेक्ट रेफरेंसेस हैं, ये कि कृष्ण यमल तंत्र का जो रेफरेंस है इसमें क्लियरली लिखा है, पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे भविष्यामि सची सुतः। इससे क्लियर और कुछ हो ही नहीं सकता है। कृष्ण यमल तंत्र में कृष्ण बोल रहे हैं कि नवद्वीप जो कि पुण्य क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र नवद्वीप में मतलब नवद्वीप जो कि पुण्य क्षेत्र है, भविष्यामी वहां पे मैं आऊंगा, सची सुतः माता सची के पुत्र के रूप में। ये क्लियर क्लियर कट श्लोक लिखा है, नवद्वीप के पवित्र पवित्र भूमि में सची देवी के पुत्र के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। इसी तरह से भविष्य भविष्य ये वायु पुराण में भी सची सुत नाम से लिखा गया है, कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि सची सुतः। जब कलयुग में संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ होगा तो मैं सची सुत के रूप में जन्म लूंगा। तो ये ओरिजिनल पुराणों के वर्ष हैं, वायु पुराण, कृष्ण यमल तंत्र, ब्रह्म यमल तंत्र में भी लिखा है, भूत्वा मद्भक्त रूप धृक, मैं अपने ही भक्त का रूप लेके धरा में आऊंगा, अथवा अहम धराधामे भूत्वा, मैं पृथ्वी पर अपने भक्त के रूप में अवतार लूंगा, मायायाम च भविष्यामि कलौ संकीर्तनांग में, कलयुग में जब कृष्ण संकीर्तन का प्रारंभ होगा तब मैं इस धरती पे अपने भक्त के रूप में जन्म लूंगा। तो इतने सारे रेफरेंसेस के बाद फिर कोई डाउट नहीं रह जाता है लोगों को, क्योंकि ये क्लियर रेफरेंसेस हैं। अनंत संहिता का भी रेफरेंस दिया है कि य एव भगवान कृष्णो राधिका प्राण वल्लभ सृष्टि आदौ स जगन्नाथो गौर आसीन महेश्वरी। भगवान कृष्ण जो राधिका के प्राण वल्लभ हैं, राधिका के प्राण हैं, वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं और महेश्वर हैं, गौर आसीन महेश्वर है, वो गौर रूप में प्रकट होते हैं इस संसार में। तो अगर कोई आपको पूछे तो ये श्लोक का रेफरेंस रख सकते हैं, आदि लीला अध्याय 2 का 22 नंबर श्लोक में, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में रेफरेंसेस दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्स आता है, पर व्योमिते वैसे नारायण नाम षडैश्वर्य पूर्ण लक्ष्मी कांत भगवान। भगवान नारायण 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है और लक्ष्मी लक्ष्मीपति है। वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व जारे कहे नाही जा रसम। भगवान नारायण जो हैं उनको परमेश्वर बोला जाता है, उनके समान कोई नहीं है, ये वेद भागवत उपनिषद सब ये बताते हैं। और अनंत संहिता के इस श्लोक को आगे कोट किया जाता है। ये जो श्लोक ये कोट किया गया है ये पुजारी लोग हर दिन गाते हैं, या जब वैष्णव तिलक लगाते हैं 24 तिलक, तब इस श्लोक को गाया जाता है। ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ते सूरयः दिवेव चक्षुरा ततम। इस श्लोक को पुजारी हमेशा करते हैं कि भगवान विष्णु परम सत्य हैं, सदा पश्यन्ति सूरयो, उनको दर्शन पाने के लिए देवता लोग हमेशा लालायत रहते हैं। वो सूर्य देव की भांति अपनी शक्ति किरणों से हर वस्तु में व्याप्त हैं और अपूर्ण आंखों को निर्विशेष जैसे लगते हैं। और भगवान नारायण के बारे में और भी वस्तुएं दी गई हैं कि नारायण से हर वस्तु उत्पन्न होती है, पालन होती है, विलय होती है, इसलिए नारायण शाश्वत रूप में विद्यमान रहते हैं। इस समय जो भी वस्तु विद्यमान है या भविष्य में जो उत्पन्न होगी वो शुद्ध अर्चा विग्रह नारायण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। नारायण के बारे में एक उपनिषद भी है जहाँ पे ये लिखा है, यतः प्रसूता जगतः प्रसूति, जिनसे जगत का जन्म होता है। इस तरह से है शीर्ष पंचरात्र श्रीमद् भागवत, या पढ़ सकते हैं श्लोक श्रीमद् भागवतम के अलग अलग जो कोटेशन दिए हैं भगवान नारायण के बारे में। भक्ति जोगे भक्त पाए जहार दर्शन सूर्य जैन सविग्रह देखे देवगण। जब कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा करता है तब भगवान को देख पाता है, अदरवाइज नहीं देख पाता है। उसी प्रकार से जैसे धरती पे कोई व्यक्ति है तो सूर्य को नहीं देख पाता है, परंतु सूर्य ग्रह में जो लोग रहते हैं वो सूर्य को हर दिन देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां जाने का क्वालिफिकेशन अचीव किया है। इसी तरह से भगवान को देखने का क्वालिफिकेशन है भक्तिमय सेवा। अगर कोई करता है तो भगवान को देख सकता है। भौतिक आंखों से या मानसिक कल्पना से नहीं देख सकते हैं, केवल भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है। और इसकी तुलना भी इसी रूप में की गई है सूर्य देव के द्वारा। देवतागणों को कोई समस्या नहीं होती सूर्य को देखने में, परंतु धरती पर रहने वालों को समस्या होती है। देवतागण सक्षम है सूर्य के तीव्र प्रकाश को भेद के उनको देखने के लिए। वही इसमें लिखा है इस तात्पर्य में कि किसी भी लोक में जाने के लिए उस प्रकार का शरीर होता है। स्वर्ग के निवासी सूर्य जैसे अग्निमय मंडल में भी पहुंच जाते हैं। पृथ्वी के मनुष्य के लिए जो असंभव है वो स्वर्ग के देवताओं के लिए सुगम है, क्योंकि शरीर भिन्न प्रकार का है। इसी प्रकार परम भगवान का दर्शन करने के लिए मनुष्य के पास आध्यात्मिक आंखें होनी चाहिए, जो कि
जब तक आध्यात्मिक क्रिया नहीं करते तब तक प्राप्त नहीं होती है, दिव्य ध्वनि की सहायता लिए बिना प्राप्त नहीं होती है। ज्ञान जोग मार्गे तारे भजे जेई सब, ब्रह्म आत्म रूपे तारे करे अनुभव। ज्ञान के द्वारा जो भगवान के पास जाते हैं वो निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त कर पाते हैं, जो योग के द्वारा भगवान के पास जाते हैं परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं। ज्ञान पद्धति और योग पद्धति दोनों से, एक से ब्रह्म प्राप्ति होती है, एक से अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति होती है, परंतु भगवान के शाश्वत रूप का वर्णन नहीं होता है। उपासना भेदे जानी ईश्वर महिमा, अतएव सूर्य तार दिए तो उपमा। इसलिए भगवान को जिस प्रकार से हम अप्रोच करते हैं उसी प्रकार से समझा जा सकता है। इसलिए हमने सूर्य का उदाहरण भी देखा था कि अलग अलग रत्न होते हैं, उसमें सूर्य का अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। से नारायण कृष्ण स्वरूप अभेद, एक ही विग्रह किंतु आकार विभेद। जो नारायण है वही कृष्ण है, नारायण और कृष्ण के रूप में अंतर नहीं है, सेम विग्रह है, परंतु क्या अंतर है, केवल शरीर के लक्षण अलग हैं और अंदर का एटीट्यूड अलग है। जिस रस में वो अ, लीला करते हैं वो रस अलग अलग है, बाकी दोनों समान विग्रह है। इहो तो द्विभुज तिहो धरे चारि हाथ, इहो वेणु धरे तिहो चक्राधिक साथ। भगवान कृष्ण तो द्विभुज हैं, पर भगवान नारायण चार भुज हैं, चतुर्भुज हैं। भगवान कृष्ण भी द्वारका में कभी कभी चार हाथ दिखाते हैं। हमने रिसेंटली भागवतम में पढ़ा कि जब अश्वत्थामा को लाया गया था तो द्रौपदी उसको नहीं मारने के पक्ष में थी, जबकि भीम मारने के पक्ष में थे। तो भगवान प्रैक्टिकली बीच में चार हाथ लेके खड़े हुए थे, वहां पे चतुर्भुज लिखा है। तो नारायण के चतुर्भुज होते हैं, कृष्ण के द्विभुज होते हैं। कृष्ण के हाथ में वेणु होती है और नारायण के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म होता है। तो ये बाहरी अंतर है, एक ही व्यक्ति है पर भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। जिस प्रकार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने कार्यालय तथा घर में भिन्न भिन्न रूप में रहता है। नारायण रूप में ईश्वर चार भुजाओं से युक्त होते हैं, जबकि कृष्ण रूप में दो हाथों से युक्त होते हैं। उसके बाद उसको चैतन्य चरितामृत में आप देखेंगे एक विशेष चीज, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इतने ऑथेंटिक तरीके से लिखा है। आप एक दो बंगाली वर्स देखेंगे, उसके बाद एक संस्कृत श्लोक देखेंगे। दैट मीन्स जो कॉन्सेप्ट बताते हैं उस कॉन्सेप्ट को उसी समय शास्त्र से कोट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कलयुग में लोगों में श्रद्धा की कमी है। अगर केवल बंगाली में लिखेंगे तो सोचेंगे, लोग सोचने लगेंगे कि अरे शायद इन्होंने ही लिख दिया। इसलिए लिखते हैं तुरंत शास्त्र में से कोट करते हैं। तो ये जो श्लोक है ये इसी कॉन्सेप्ट को जो बंगाली में बोला गया है उसको शास्त्र से समझा रहे हैं। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप निस्संदेह हर एक के प्रियतम प्राण हैं। तो क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं हैं? नारायण का अर्थ है जिसका वो जिनका घर जल में है, और जो नर से उत्पन्न हुए हैं, और वे नारायण तो आपके अंश हैं, आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में से आ रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी गर्भोदक विष्णु के पुत्र थे, इसलिए ब्रह्मा जी इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा था जब ब्रह्म भगवान कृष्ण द्वारा अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किए जाने पर पराजित हो गए थे। ब्रह्मा ने यह देखने के लिए कृष्ण की परीक्षा की थी कि क्या सचमुच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोप बालक हैं। इसलिए उन्होंने सभी को चुरा लिया था, पर जब लौट के देखा तो सभी वहीं पे थे। तो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, ये लीला बहुत डिटेल में आचार्यों ने बताई है। इसमें बताया जाता है कि ब्रह्मा जी जिनको लेके गए थे, एक्चुअली योग माया के द्वारा बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए थे, गायों के और बछड़ों के और ग्वाल वालों के। तो एक ग्रुप जो था वो ब्रह्मा जी लेके गए, पर ब्रह्मा जी ओरिजिनल ग्रुप को लेके नहीं गए। दूसरा ग्रुप था जो भगवान कृष्ण की एनर्जी से निकला था। दूसरा ग्रुप जो था वो भगवान कृष्ण की एनर्जी, भगवान कृष्ण के शरीर से खुद का ही अवतार हुआ था। और तीसरा जो ग्रुप था वहां पर, वो ग्रुप योग माया की शक्ति के द्वारा निर्देशित हुआ था। तो ब्रह्मा ने चुराया, परंतु ब्रह्मा जी ने जब देखा भगवान की योग शक्ति को तो ब्रह्मा जी ने हार मान ली और भगवान की स्तुति सृष्टि के स्वामी और वस्तु के दृष्टा के रूप में की। वही भगवान कृष्ण नारायण अर्थात ब्रह्मा के पिता हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश गर्भोदक विष्णु ने अपने आप को गर्भ सागर में स्थापित करके अपने शरीर से ब्रह्मा को जन्म दिया था। शिशु वत्स हरि ब्रह्म करे अपराध,
अपराध क्षमायते मागे न प्रसाद। कृष्ण के साथियों तथा बछड़ों को चुराने का अपराध करने के बाद ब्रह्मा ने अपने अपराध के लिए भगवान से क्षमा याचना की और दया करने की याचना की। तुम्हार नाभि पद्म होइते हमारे जन्मोदय, तुम्ही पिता माता हमी तुम्हारे तनय। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आपकी नाभि से ही तो मेरा जन्म हुआ है, आपकी नाभि में जो कमल था उससे मेरा जन्म हुआ है, इसलिए आप मेरे माता पिता हैं और मैं आपका बेटा हूँ। पिता माता बाल के नालोय अपराध, अपराध क्षमा मोरे करह प्रसाद। और बालक कितने भी अपराध करे परंतु माता पिता तो उसके अपराधों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं और क्षमा कर देते हैं, इसीलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और भगवान कृष्ण एक्चुअली यहाँ पे भागवत में जब ये कथा आती है तो वहां पे वर्णन आता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान कृष्ण उस समय अपने बालकों के साथ खेलने में वो रहते हैं, बिजी रहते हैं। उसी बीच में ब्रह्मा जी आ जाते हैं। तो भगवान कृष्ण उसी बालक के भाव में रहते हैं, भगवत्ता को प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी आके प्रार्थना करते हैं तो भगवान कृष्ण उसको देखते हैं अजीब तरीके से कि यार ये कौन चार चार सिर वाला आदमी कौन आ गया है। और वो प्रार्थना भी करते हैं। फिर भगवान पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि तुम मेरी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, मैं तो ग्वाल बाल हूँ, मुझसे मेरी प्रार्थना करने से क्या होगा। और ब्रह्मा जी बताते हैं नहीं, आप इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। और भगवान एक्चुअली क्योंकि खेलने के मूड में होते हैं और ये ब्रह्मा जी मैनेजमेंट लेके आ जाते हैं। कभी कोई व्यक्ति अगर अपनी फैमिली के साथ हो और उसका कोई एम्प्लॉय आ जाए तो वो एम्प्लॉय को बोलता है ये गलत समय पे आ गया, जब फैमिली के साथ थे तो नहीं आना चाहिए था। व्यक्ति मैनेजमेंट में उतना इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो भगवान अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, ब्रह्मा जी माफी मांगने के लिए आ गए। तो भगवान पूरा सुन लेते हैं परंतु ज्यादा कुछ उत्तर नहीं देते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है जल्दी जाओ, मुझे मेरा टाइम बहुत कीमती है, आपको जो बोलना है बोल के निकल जाइए। तो वो घटना भागवतम में डिटेल में आती है ब्रह्म विमोहन लीला के समय। कृष्ण कहेन ब्रह्म तुम्हारे पिता नारायण, आमी गोप तुम्ही कही छे हमारे नंदन। जब ब्रह्मा ने बोला कि आप मेरे पिता के जैसे हैं, पिता तो बालकों के अपराध कुछ गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो कृष्ण क्या बोलते हैं आपके पिता तो नारायण है, मैं कहाँ नारायण हूँ, मैं तो गोप बालक हूँ। तो आप मेरे बेटे कैसे हो सकते हैं, आप तो नारायण के बेटे हैं। ब्रह्मा बोले तुम्ही की ना हो नारायण, तुम ही नारायण सुनो तहार कारण। फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि नहीं नहीं, आप ही तो नारायण है, क्या आप नारायण नहीं है क्या, मैं इसका प्रमाण देता हूँ। प्राकृत अपाकृत सृष्टि यत जीव रूप, ताहार जे आत्मा तुम्हें मूल स्वरूप। चाहे भौतिक संसार हो चाहे आध्यात्मिक संसार हो, जीव तो आपसे ही निकलते हैं, इसलिए आप उन जीवों के परमात्मा हैं। और ब्रह्मा जी आगे इसको बताएंगे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि चाहे भौतिक संसार है चाहे आध्यात्मिक संसार है, ओरिजिनली जीव जो है वो भगवान की तटस्थ शक्ति का स्वरूप है। फिर चाहे वो नित्य मुक्त जीव हो चाहे नित्य बद्ध जीव हो, और ओरिजिनली इनका ओरिजिन भगवान की तटस्थ शक्ति से होता है। और संकर्षण, भगवान के जो अवतार संकर्षण है, वो इन जीवों के उद्गम है, क्योंकि जीव उनकी तटस्थ शक्ति के विस्तार है। और कुछ जीव भौतिक संसार में है, कुछ जीव आध्यात्मिक संसार में है। और भौतिक प्रकृति जो मानी जाती है वो बद्ध प्रकृति मानी जाती है, जैसे इसमें उदाहरण लिखा है। भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति के बद्ध रूप का प्राकट्य है, जिस प्रकार धुआं अग्नि की बद्ध अवस्था है। धुआं अग्नि पर निर्भर है किंतु प्रज्वलित अग्नि में धुएं के लिए कोई स्थान नहीं होता है। धुआं जो है बाधक के समान है, जबकि अग्नि सेवा करने वाली है, अग्नि कार्य करती है। धुआं से काम नहीं होता है, धुआं से केवल डिस्टरबेंस होता है। तो दिव्य जगत के निवासियों का सेवा भाव केंद्रीय भोक्ता भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंधों में प्रकट होता है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति संसारी सुख तथा दुख का आत्म केंद्रित भोक्ता होता है, किंतु वो सफल नहीं होता क्योंकि स्वतंत्र नहीं होता है, केवल भगवान संकर्षण की सूक्ष्म शक्ति का होता है। पृथ्वी जाइचे घट कुले कारण आश्रय, जीवे निदान तुम्ही तुम्ही सर्वाश्रय। पिछले श्लोक में ना ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि जीव आपसे ही निकले हैं और आप उनके सोर्स हैं। अभी लास्ट में इसमें क्या बोल रहे हैं कि जीव आपसे निकले हैं और आप जब सृष्टि खत्म होती है तो आपके अंदर भी चले जाते हैं। तो आप ही जीवों के क्या सोर्स भी हैं और आप ही जीवों के आश्रय भी हैं। सोर्स भी आप हैं, आश्रय भी आप हैं। वो इसमें लिखा है जिस प्रकार पृथ्वी मिट्टी के बने समस्त पात्रों का मूल कारण एवं आश्रय है, उसी प्रकार आप समस्त जीवों के परम कारण एवं आश्रय हैं। जिस प्रकार यह विस्तृत प्रकृति समस्त मिट्टी के पात्रों की सामग्री का स्तोत्र है, उसी प्रकार परमात्मा समस्त जीवों की सामग्री के मूल कारण है। बीजम माम सर्वभूतानाम। और
यद्यपि जीव के दो प्रकार के शरीर हैं, सूक्ष्म स्थूल, परंतु तीन रूपों में जीव निवास करता है। एक तो स्थूल और सूक्ष्म, तीसरा आध्यात्मिक दिव्य रूप होता है। और ये तीनों रूप भगवान के अंश के समान है। आध्यात्मिक संसार ऐसे जीवों से भरा है जो कि भगवान की सेवा करने में इंटरेस्टेड है। भौतिक जगत ऐसे जीवों से भरा है जो भगवान पे संसार पे अधिपत्य कंट्रोल करने के लिए है। तो ज्यादातर बद्धात्माओं के अंदर कंट्रोल करने की भी इच्छा होती है, और जब हम भक्ति करने लगते हैं तो कंट्रोल करने की इच्छा के साथ साथ सेवा की भी इच्छा होने लगती है। तो ज्यादातर जो साधन भक्त होते हैं साधना की अवस्था में, कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ सेवा करना चाहते हैं। और जो शुद्ध भक्त होते हैं तो कंट्रोलिंग की टेंडेंसी खत्म हो जाती है, साधना की टेंडेंसी 100% हो जाती है। इसलिए यहाँ लिखा है, यह भौतिक जगत पदार्थ पर आधिपत्य जताने का प्रयास कर रहे बद्ध जीवों से भरा है, और आध्यात्मिक जगत भगवान के सेवकों से भरा है। पर किसी भी अवस्था में भगवान भगवान ही उनके कारण है, जीवों के। नार शब्दे कहे सर्व जीवे विनिचय, अयन शब्दे ते कहे ताहार आश्रय। नार मतलब कॉन्ग्रीगेशन ऑफ जीवा, अयन मतलब उनका आश्रय। तो नारायण मतलब जो जीवों के परम आश्रय हैं वो नारायण कहलाते हैं। अतएव तुम्ही हो मूल नारायण, एक ए हेतु सुन द्वितीय कारण। इसलिए आप ही मूल नारायण हैं, भगवान कृष्ण से न ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। एक कारण ये है, दूसरा कारण है जीवेर ईश्वर पुरुष आदि अवतार, तहाँ सर्व हईते तुम्हार ऐश्वर्य अपार। जीवों के प्रत्यक्ष ईश्वर पुरुष अवतार है, किंतु आपका ऐश्वर्य पुरुष अवतार से भी ज्यादा है। इसलिए आप सभी के पिता हैं। पुरुष अवतार भी आपसे निकलते हैं, और पूरा जगत आपकी शक्ति के ब्रह्म आपकी शक्ति से ही ब्रह्मांडों के रक्षक हैं पुरुष अवतार। तो कृष्ण से पुरुष अवतार बहुत सीक्वेंस के बाद निकलते हैं, ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं। नारेर अयन याते करह पालन, अतएव हो तुम्हें मूल नारायण। क्योंकि आप नारायण के रूप में संसार में सभी का पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, और इसलिए आप मूल नारायण हैं। तात्पर्य इसका कॉमन है, जो कि हम वर्णन कर रहे हैं, तीन पुरुषों का जो वर्णन है वो तात्पर्य में आता है। इसके बाद आता है तृतीय कारण सुनो श्री भगवान, अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठादि धाम। तीसरे कारण है कि बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। इथे जत जीव तार त्रैकालिक कर्म, ताहा देख साक्षी तुम्हें जान सब मर्म। तीनों ब्रह्मांड नहीं, सारे ब्रह्मांडों में और वैकुंठ लोकों में जीव हैं जो कि अलग अलग कर्म कर रहे हैं। सारे जीवों को आप एट अ टाइम देख सकते हैं। भगवान जो है ना, परमात्मा रूप में पर्सनलाइज्ड भगवान है। जैसे हमारे हम आप देखोगे ना, ये गूगल गूगल का जो होता है, आपका एक पर्सनलाइज्ड गूगल क्रोम में आपका एक अकाउंट होता है। आपके नाम से गूगल ड्राइव होगा, आपके नाम से गूगल कीप होगा, आपके नाम से गूगल डॉक्स होगा, सीट्स होगा। तो एक पर्सनलाइज्ड पोर्टल गूगल क्रोम के द्वारा दिया जाता है। इसी तरह से भगवान कृष्ण ने एक पर्सनलाइज्ड भगवान हम सभी को दिए हैं, हमारे साथ में, जो कि हमारे साथ हमेशा रहते हैं, और हमारी डिजायर्स के साथ सिंक रहते हैं। उनको सब कुछ पता रहता है कि क्या है। तो वो पर्सनलाइज्ड भगवान परमात्मा कहलाते हैं। उस रूप में भगवान सारे कर्मों को देखते हैं, सभी का सार जानते हैं, सारे कर्मों के साक्षी भी होते हैं। सारे जगत इसलिए विद्यमान है क्योंकि उन पर आपका निरीक्षण है। आपके निरीक्षण के बिना कोई ना तो जीवित रह सकता है, ना हिल सकता है, ना अस्तित्व बनाए रख सकता है। आप सारे जीवों की गतियों का निरीक्षण करते हैं, इसलिए आप आदि नारायण हैं। कृष्ण कहे ब्रह्मा तो मार ना बुझी वचन, जीव हृदय जले वैसे सही नारायण। अभी कृष्ण बोलते हैं कि मैं तो समझ नहीं पा रहा आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान तो सभी जीवों के हृदय में है, और भगवान कारण समुद्र में भी हैं, जबकि मैं तो यहाँ पे खेल रहा हूँ। तो आप मुझे नारायण क्यों बोल रहे हैं। ब्रह्मा कहे जले जीवे जय नारायण, से ही सब तुम्हारा अंश ए सत्य वचन। ब्रह्मा जी बोलते हैं ये सत्य है कि चाहे जल वाले नारायण हो, चाहे कारण समुद्र में सोने वाले नारायण हो, वो सारे आपके ही अंश हैं। नारायण के कारणोदकसाई, गर्भोदकसाई, क्षीरोदकसाई रूप भौतिक शक्ति के सहयोग से सृजन करते हैं। इस प्रकार भगवान माया से जुड़े रहते हैं। से तीन जल साई सर्व अंतर्यामी, ब्रह्मांड ब्रह्मेर आत्मा जे पुरुष नामी। जल में शयन करने वाले ये तीनों विष्णु सबके परमात्मा हैं, समस्त ब्रह्मांडों के परमात्मा परम पुरुष के नाम से विख्यात है। ब्रह्मा जी इसमें फिर तीनों ब्रह्मा के बारे में थोड़ा सा वर्णन करते हैं, उसके बाद ये सेक्शन एंड होता है। और कुछ और भी डिस्क्रिप्शन आएंगे इस अध्याय में,
चैतन्य महा, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा अध्याय अभी बाकी है, तो कुछ और भी रेफरेंसेस आते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो कल मतलब नेक्स्ट वीक जो हम करेंगे 51 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। हमने 50 तक किया है, 51st से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, यस प्रभु। प्रभु जी ब्रह्मा जी ने बताया अनेक वैकुंठ होते हैं, अनेक ब्रह्मांड और आप अनेक आपकी वैकुंठ। आवाज थोड़ी सी कट रही है प्रभु, एक बार फिर से बोलेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, प्लीज आप। ब्रह्मा जी ने बताया अनेक वैकुंठ होते हैं, हाँ। अनेक ब्रह्मांड और अनेक वैकुंठ। हाँ। तो वैकुंठ भी अनेक होते हैं ब्रह्मांडों की हाँ। तरह ही। हाँ, वैकुंठ भी अनेक होते हैं, क्योंकि हर हर विष्णु जी के अवतार का एक एक वैकुंठ होता है ना। हाँ। तो इसलिए हर जितने अवतार हैं उतने वैकुंठ हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। आ, मुझे वो थोड़ा थोड़ा फिर से समझाइए ना, जैसे गोप बालक का तीन योग माया के द्वारा भी हुआ था, भगवान के अंश के रूप में भी विस्तार था, हाँ तो वो हाँ। थोड़ा समझ में नहीं आया प्रभु जी मुझे। वो 10वें स्कंद में एक्चुअली जब जब इस ब्रह्म विमोहन लीला आता है ना, तो उसके तात्पर्यों में उसमें उसको लिखा गया है डिटेल में। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसका वर्णन किया है। मैं तो इन जनरल बता सकता हूँ, पर अगर आपको चाहिए तो मैं उस सेक्शन को ढूंढ के भी उसमें से पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक तो प्रभु था। जी, हाँ, मैंने तो सुना था दो ही थे, एक तो भगवान ने अपना विस्तार किया था, और जो गोपाल थे उनको ब्रह्मा जी लेके गए थे, ऐसा मैंने सुना था। ये हाँ, तीसरा विस्तार मैंने। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ब्रह्मा जी की शक्ति नहीं थी कि आध्यात्मिक भगवान के मित्रों को छू भी सके। इसलिए ब्रह्मा जी को लगा कि वो उनको लेके गए, परंतु ब्रह्मा जी को योग माया ने एक नया पेयर बना के दे दिया। अच्छा। हाँ हाँ। तो वो वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ब्रह्म जिस प्रकार से ब्रह्मा जी, क्योंकि भौतिक संसार के व्यक्ति है ना, हाँ और ये प्रभु। बात जो है गोलोक वृंदावन की है। हम्म। तो ब्रह्मा जी उन आध्यात्मिक रूप वाले भगवान के मित्रों को कैसे पकड़ सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम्म। ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि वो उनको लेके गए, परंतु योग माया ने उनका एक और रूप बना के ब्रह्मा जी को दे दिया। जी जी प्रभु जी। ओके। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कल हम नेक्स्ट वीक में हम 51st श्लोक से स्टार्ट करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।